औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालिबात अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ गो अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। 10वीं क्लास की उर्दू ग्रामर में से बेटा आज ये कुछ 4-5 चीज़ें हैं, ये मैं आपको रिपीट करवा रहा हूँ। ये चूँकि हमारे बुक ए के अक्सर एक्सरसाइज में ये चीज़ें मौजूद हैं और पूछी जाती हैं। पेपर के हवाले से एमसीक्यूज़ की सूरत में ये सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। अच्छे तरीके से देख लें। लाइव क्लासेस में भी हो चुका, लेकिन जो कि अब पेपर करीब हैं, इसलिए मैं इसको एक दफ़ा दोबारा से आपको रिपीट करवा रहा हूँ। नंबर 1 पे इसमें मुआवजा। लफ्ज़ मुआवजा याद रखिएगा, इससे आपको समझ आना चाहिए मुआवजा जो है वो कीमत या खिदमत बदला है। तो इसकी मुख्तसर सी डेफिनेशन तारीफ मैंने लिखी है, वो इसम जो किसी खिदमत की उजरत और बदले के मानी दे, यानी कि हम किसी से कोई काम करवाते हैं, बदले में हम उसको उसकी जो मजदूरी अदा कर रहे हैं वो इस मुआवजा है, ठीक है। और उसको लिखने की शक्ल में, उसकी जो राइटिंग शक्ल है, उसको इसमें मुआवजा कहेंगे। यहाँ मैंने कुछ मिसालें लिख ली हैं, मसलन रंगना से रंगवाई है, लगाना से लगवाई है, बनाना से बनवाई, धोना से धुलवाई, लिखना से लिखवाई, पीसना से पिसवाई, उठाना से उठवाई। इसी तरह और बेशुमार लफ्ज़ हो सकते हैं, मसलन सीना से सिलवाई है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने ख़ास इसमें मुआवजा की पहचान ये याद रखनी है कि इसके आखिर पे अलिफ और हमज़ा छुट्टी ये लाजमी है। ये इसमें मुआवजा की एक बहुत बड़ी पहचान है। मोस्टली अल्फाज के आखिर पे वाई पूरा लफ्ज़ आएगा, वाओ अलिफ और हमज़ा छुट्टी है। तो ये इसमें मुआवजा की पहचान आपने याद रखनी है। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि दर्ज में से इसमें मुआवजा कौन सा है, तो वहाँ पे सिर्फ एक लफ्ज़ ऐसा होगा जिसमें आखिर पे वाई मौजूद होगा, तो वो हमारा इसमें मुआवजा की पहचान होगी। नंबर 2 पे मैंने लिखा इसमें सिफ्त। सिफ्त को इंग्लिश में आप एडजेक्टिव कहते हैं। ये वो इसम है जिससे किसी की अच्छी या बुरी हालत जाहिर हो। अब ग्रामर में हम किसी की बुरी हालत को, किसी की बुराई को बुराई नहीं कहते, उसको हमने सिफ्त ही कहना है। अगर एक लड़का बहुत तेज दौड़ता है तो तेज दौड़ना उसकी सिफ्त है। एक आहिस्ता चलता है, आहिस्ता चलना उसकी सिफ्त है। तो अब हम किसी की बुराई को बुराई नहीं कहेंगे, जस्ट उसको सिफ्त के मानों में इस्तेमाल करेंगे। यहाँ मैंने 2 मिसालें लिखी हैं, नेक लड़का और ऊंची दीवार। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, नेक और ऊंची। ये दोनों लफ्ज़ जो है ये इसमें सिफ्त है, ये किसी की खूबी बयान कर रहे हैं, ठीक है। और दीवार लड़का, दीवार की भी खूबी बयान हो रही है और लड़के की भी खूबी बयान हो रही है। तो इस तरह जिस चीज़ की खूबी बयान हो रही हो, जिसकी सिफ्त बयान हो रही हो, उसको हम इसमें मौसूफ कहेंगे, ठीक है। तो इसमें सिफ्त की मुख्तसर सी मिसाल नेक लड़का, इसके 2 हिस्से हैं, एक इसमें सिफ्त है और दूसरा इसमें मौसूफ है। इसके बाद इसमें सिफ्त की 2 किस्में हैं, एक को हम कहते हैं सिफ्त असली और दूसरी है सिफ्त निस्बती। आज हम लोग सिर्फ सिफ्त असली के आगे दर्जे पढ़ेंगे, सिफ्त निस्बती को इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, उसके साथ ग्रामर के कुछ और पॉइंट्स शामिल होंगे। तो सिफ्त असली के 3 दर्जे हमारे पास, नंबर 1 पे है सिफ्त नफ्सी और दूसरे नंबर पे है सिफ्त बाज और तीसरा है सिफ्त कुल। इन तमाम की पहचान इनके नाम के अंदर मौजूद है। नंबर 1 पे सिफ्त नफ्सी। आप लोग नफ्सी से याद रखेंगे, नफ्स को कहते हैं जात को, किसी एक चीज की बात, किसी जिस्म, किसी शख्स की जब हालत को बयान किया जाए, उसका मुकाबला, कंपैरिजन किसी दूसरे के साथ नहीं करना, वो सिफ्त नफ्सी है, ठीक हो गया। तो अब हम लोगों ने इसके मुताबिक इस बात को ज़हन में रखना है कि सिफ्त नफ्सी जो है उसमें सिर्फ एक चीज़ की खूबी बुराई हो, खूबी अच्छाई या बुराई बयान होगी, किसी चीज़ के साथ उसका मुकाबला नहीं होगा। अच्छा खाना, बुरा लड़का, नेक आदमी, बद औरत, तेज घोड़ा, लंबा लड़का। तो जब एक चीज की खूबी बयान होगी तो उसको हमने क्या कहना है, सिफ्त नफ्सी। नंबर 2 पे सिफ्त बाज।
लफ्ज़ बाद को याद रखिएगा, बाज़ का मतलब होता है कुछ, थोड़ा। तो यहाँ पे वो इसमें सिफ़त है जिससे किसी एक को दूसरे से बढ़ाया जाए, किसी एक को दूसरे से बढ़ाया जाए। तो सिफ़्ते बाज़ की शर्त ये है कि कम से कम दो लोग, दो चीज़ों का होना ज़रूरी है, और इन दोनों में बाकायदा कंपैरिज़न होगा, मुकाबला होगा, कंपेयर किया जाएगा। जो बेहतर होगा उसको हम बढ़ा देंगे। मसलन उससे ऊंचा, अली आसफ से ऊंचा है, वो मुझसे नेकतर है, अहमद अकबर से बदतर है। ठीक है। फिर इसके बाद तीसरे पॉइंट पे सिफ़्ते कुल। कुल लफ्ज़ इसका मतलब है तमाम या सारे। अब सिफ़्ते कुल में तादाद की कोई लिमिट नहीं है, याद रखिए। सिफ़्ते बाज़ में 2 और सिफ़्ते कुल में 2 से ऊपर 3, 3 से 4, 4 से ऊपर जितनी भी तादाद बढ़ती जाएगी, ये सैकड़ों में हो, हजारों में हो या लाखों में हो, वो सारी की सारी सिफ़्ते कुल का हिस्सा है। अब सिफ़्ते कुल में क्या है? वो इसमें सिफ़्त है जिसमें किसी एक को दूसरे सबसे बढ़ा दिया जाए, उसको हम सिफ़्ते कुल कहेंगे। मिसाल के तौर पर क्लास में 20 लड़के हैं, तो जुमला ये बनेगा वो सबसे ऊंचा है। यहाँ इस सब भी इस्तेमाल हो सकता है। अली सबसे ऊंचा है, नेकतर, खालिद नेकतरीन, खालिद नेकतरीन शख्स है, बुलंदतरीन, ये झंडा पूरे शहर में बुलंदतरीन है, ज़हीनतरीन। अहमद क्लास का ज़हीनतरीन लड़का है। अब देखिए लफ्ज़ क्लास इस्तेमाल हुआ, तो क्लास में एक दो लोग नहीं होते, जाहिर बात है कि ज़्यादा तादाद है, उसमें 100, 200, 400 भी क्लास हो सकती है। तो वो जब हम ज़्यादा तादाद में से किसी एक की खूबी, उसकी सिफ़्त की वजह से उसको दर्जा देंगे, बढ़ाएंगे, तो वो क्या कहलाएगा? सिफ़्ते कुल। तो इसको आप लोगों ने रिपीट रखना है, अच्छी तरह से समझेगा इसको। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई समझ ना आई हो, कोई बात जहन में नहीं बैठ रही, तो बेटा आप दोबारा ग्रुप में शेयर करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा मज़ीद वज़ाहत से आपको समझा दूँ। अल्लाह हाफ़िज़।